मैंने इसके पिछले वीडियो में आप सबको बोट नेक सूट का कटिंग दिखाया है। आज मैं इसी सूट को स्टिच करूंगी। सबसे पहले सूट के बाजू में पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी। पाइपिंग के लिए हम लोग तिरछी पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह से मार्केट में मिलने वाली रेडीमेड पाइपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 फोल्ड बाजू के सीधे पल्ले में हम निशान लगाएंगे, इस साइड और इस साइड, ताकि हमारा जो शेपिंग वाला पार्ट है वो उल्टा न हो जाए, क्योंकि इस कपड़े की बोथ साइड सेम प्रिंट लग रही है। पाइपिंग पट्टी को बाजू के बॉर्डर लाइन में 2 सूता कपड़ा छोड़ के स्टिच कर देंगे। इस पाइपिंग पट्टी में हम कोट डाल के पाइपिंग बनाएंगे। इसके लिए इस तरह से मार्केट में पाइपिंग कोट मिलती है। इस कोट को इस पाइपिंग के कपड़े और पाइपिंग के स्टिच के बीच में रखेंगे, इस तरह से, और पाइपिंग को बॉडी में बाजू को अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बोट नेक है। बोट नेक में भी पाइपिंग लगानी है। बोट नेक में पाइपिंग लगाने से पहले हमें देखना है कि गले की सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा कौन सा है। जो कि हमने जब कटिंग किया था तो ये नहीं बताया गया था कि कौन सा हिस्सा सामने का है और कौन सा पीछे का है। एक्चुअली हम लोग को बॉडी के सामने के हिस्से में एक सेटिंग पड़ता है। उस सेटिंग को डालने के लिए हमें इस 2 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को 2 फोल्ड करना है। किसी भी एक पार्ट को हम लोग कर सकते हैं, या फिर अगर प्रिंटेड कपड़ा हो जिसके दामन में कोई डिजाइन किया हुआ है तो फिर सामने के पार्ट पे ही सेटिंग करना है। इस सेटिंग को डालने के लिए तीरे के साइड में, यानी कि बाजू लगाने का जो पार्ट है उस पार्ट पे हम लोग का ये जो डाउन है, इस डाउन को थोड़ा सा और डिप करेंगे। और सामने के पार्ट में एक निशान लगा देंगे ताकि हम लोग को पता चले कि ये सामने का है। क्योंकि बाजू लगाते समय हम लोग को ध्यान देना पड़ता है बाजू का जो सेटिंग वाला हिस्सा है वो हम लोग को बॉडी के सामने की ओर आना चाहिए।
ये हमारा सामने का पार्ट, ये कपड़े की सीधी पार्ट है। दूसरे कपड़े का सीधे पार्ट को इसके ऊपर बैठा देंगे और दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे। डबल सिलाई डालेंगे ताकि कहीं की सिलाई थोड़ा मजबूत हो जाए। इस बंद गले में पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले पाइपिंग पट्टी के इस हिस्से को हमें फोल्ड करना है इस तरह से। गले के किसी भी पार्ट में इस पाइपिंग पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से बैठाएंगे। कहीं से भी ये पाइपिंग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको गोलाई में सिल के इस तरह से राउंड में सिल के इसके ऊपर लाके डालेंगे। ये देखिए, इस पट्टी को इस पट्टी के ऊपर इस तरह से सीधा से चिपका के सिल देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को काट लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा ये जो कार्ड है इसको जब हम इस तरह से कोड डालेंगे तो यहाँ बंद हो जाएगा। जो कि ये गोल गला है, इसीलिए इस पट्टी के जो बॉर्डर लाइन है इस पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने पड़ेंगे। इस तरह से कट्स हम लगाएंगे ताकि जब पाइपिंग कोट इस पाइपिंग के अंदर डाला जाए तो गले का जो शेप है वो परफेक्ट आएगी और गले में कोई मोड़ भी नहीं आएगी। इसकी वजह से इस तरह से इस कट को हम लोग इस तरह से भी छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाने से कटिंग बहुत अच्छा होता है। अब सेम प्रोसेस में जैसे कि हम लोगों ने बाजू में कोट डाला था उसी तरह राउंड गले में भी कोट को इस पट्टी पे डाल के ऊपर से स्टिच करेंगे। इस तरह से कोट को डालेंगे और ऊपर से स्टिच करेंगे। गोल गलाई, गले की गोलाई में स्टिच करनी है, इसीलिए मशीन को थोड़ा रोक रोक कर चलाना पड़ता है। ये हमारा पाइपिंग कंप्लीट हो गया। अब इस पाइपिंग के पीछे का जो पट्टी है इसको भी हम लोग को उसी तरह से सेम प्रोसेस में मोड़ के इसमें हम लोग हेमिंग भी कर सकते हैं या फिर मशीन सिलाई भी डाल सकते हैं। हम इस पट्टी को मोड़ के मशीन सिलाई डाल दे रहे हैं। बराबर चौड़ाई में ये सिलाई डालनी है ताकि गले की गोलाई काफी सुंदर आए। देखिए इस तरह से ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो इक्वल होना चाहिए। इस तरह से हमारा बोट नेक तैयार हो चुका है। ये है गले की सामने का हिस्सा। इस जगह पे हम बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए बाजू का सेटिंग वाला पार्ट सामने की ओर होना चाहिए, यानी इस बाजू का ये है सेटिंग पार्ट और ये है बैक पार्ट। सेटिंग पार्ट और बैक पार्ट को इस तरह से खुले में बाजू को स्टिच करेंगे।
हम लोग बाजू को खुले में स्टिच कर रहे हैं, क्योंकि इससे सूट का जब फिटिंग होता है, अगर अप डाउन होता है यानी छोटा या बड़ा होता है, तो हम लोग को सुविधा पड़ता है। इस तरह से बाजू को गोलाई में स्टिच करते हैं। ये देखो, ये बाजू गोलाई में सिल दी। ये हमारा दोनों बाजू। अब हम सूट का फिटिंग डालेंगे। हमने पहले से ही सूट में फिटिंग का निशान लगा के रखा हुआ है। इस सूट के निशान के हिसाब से हम लोग सूट की फिटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारी कलाई की जो मूरी है वो 6 इंच में है। यहाँ से सिलते हुए बाजू को सिलने के बाद फिटिंग का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से पे हम लोग जो स्टिच है वो बाजू की ओर कर देंगे, ताकि ये सिला हुआ हिस्सा बॉडी की तरफ ना उतरे। दोनों कपड़ों को बराबर रख के सिलेंगे। इस जगह पे हमारा चाक बनेगा, इसीलिए यहीं से हमें रिटर्न भी चले जाएंगे। यहाँ पे सिलाई लॉक कर देंगे। के बाद ठीक उसी सिलाई के ऊपर और एक सिलाई सिला के रिटर्न करेंगे। अभी ये सूट का फिटिंग हमने लगा लिया। अब हम सिखाएंगे सूट का चाक बनाना। चाक यानी ये देखिए, बाजू से लेके कमर तक के फिटिंग लाइन पे एक स्टिच हमने डाला है। इस कॉर्नर पॉइंट में, जिसको हम लोग साइड कट बोलते हैं, यहाँ का ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को ऊपर का कपड़ा ऊपर की ओर और नीचे के कपड़े को नीचे की ओर मोड़ लगाएंगे। यहाँ का मोड़ इस तरह से होना चाहिए ताकि यहाँ एक स्क्वायर पार्ट हो जाए। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दामन का हिस्सा है, इस हिस्से से सिलाई स्टार्ट करेंगे। हल्का सा ही मोड़ लगाना है। सिलाई की चौड़ाई इक्वल होना चाहिए। देखिए, इस पार्ट में आने के बाद इधर के कपड़े के ऊपर फोल्ड करेंगे। इस जॉइंट पार्ट में आके मशीन को रोक देना है। इस तरह नीडल हमारा कपड़े के अंदर, चाप को उठा के कपड़े को घुमा लेंगे। ताकि यहाँ एक स्क्वायर सिलाई हो जाए। शीश को इस तरह से सीधा सिल के फिर से दूसरे दामन में चले जाएंगे। सिलाई को ये लॉक कर लेंगे। कपड़े को घुमा के दूसरे दामन को मोड़ के सिलेंगे। दूसरे दामन का भी जो मोड़ है वो इक्वल होना चाहिए।
दामन का सिलाई इस तरह से होता है। इधर से सिलाई करते हुए हम लोग आए दामन, इस तरह से सिलाई करते हुए आए, दामन में मोड़ लगाने के बाद फिर दूसरे दामन में सिलाई को उतारते हैं। इसी तरह से बैक साइड में भी हम लोग को सिलाई को करना है। ये हमारा सूट का दोनों साइड का चाक का सिलाई कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस वक्त हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है कि नीचे का दामन जब हम लोग मोड़ेंगे उस टाइम दामन का सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट इक्वल फोल्ड होना चाहिए, नहीं तो सामने का हिस्सा या पीछे का हिस्सा अपना छोटा या बड़ा हो जा सकता है। ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए दोनों चाक को एक साथ पहले मिला लेना है इस तरह से। फिर दामन के इस नीचे के हिस्से में हम लोग को माप के देख लेना है कि दामन इतना छोटा बड़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि सिलाई के वक्त कपड़ा में एक खिंचाव आता है जिसकी वजह से दामन, देखिए अपना दामन छोटा बड़ा हो चुका है। इसको स्केलिंग करके कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जितना कपड़ा हम लोग को नीचे का पार्ट में मोड़ना है उस हिसाब से चौक से निशान लगा देंगे। अब जब निचला हिस्सा फोल्ड करेंगे तो इस चौक के निशान को फॉलो करके ही हम लोग को फोल्ड करना है इस तरह से। इससे क्या होता है, हमारा सूट का आगे का और पीछे का जो हिस्सा है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। क्योंकि कटिंग करते वक्त तो हम लोग कपड़ा बराबर ही काटते हैं, लेकिन साइड का चाक बनाते वक्त कपड़ा कभी अप डाउन हो जाता है। ये देखिए इस तरह से नीचे के पार्ट को सेकंड साइड में आके इस चौक को निशान को फॉलो करेंगे और इसके बराबर स्टिच को। अब ये हमारा सूट का पूरा दामन सिल के तैयार हो चुका है। ये हमारा बोट नेक सूट। हम लोग जब इस बोट नेक सूट को पहनते हैं तो हम लोग के अंदर ही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पार्ट सामने का है और कौन सा पीछे का है, क्योंकि इस कपड़े का बोथ साइड सेम प्रिंट है और बोट नेक का सामने का गला और पीछे का गला भी है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सामने के पार्ट में अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी बटन यहाँ पे लगा दे सकते हैं इस तरह से। इस जगह पे 3 बटन हम लोग स्टिच करेंगे या फिर कोई ऐसा मार्क कर देंगे ताकि समझ में आए कि ये सामने का पार्ट है और पीछे का पार्ट है। क्योंकि अगर इस बोट नेक सूट को हम लोग उल्टा पहन लेते हैं, यानी सामने का पार्ट अगर पीछे पहनते हैं या पीछे का पार्ट सामने पहनते हैं, तो ये बाजू का सेटिंग जो है हम लोग का उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी पे ये सूट बहुत गलत तरीके से सेट होता है। सेटिंग वाला पार्ट अक्सर हम लोग का पीछे हो जाने की वजह से हम लोग को लगता है सूट का फिटिंग सही नहीं है, लेकिन अगर ये सेटिंग का पार्ट अगर सही से सामने की ओर रख के पहना जाए तो सूट का फिटिंग बहुत अच्छा आएगा, गला भी बहुत अच्छी तरह से बैठेगा। थैंक यू।